रजत एक शहर के कंपनी में कंप्यूटर इंजीनियर है। रजत के माता पिता गांव में रहते हैं। रजत की उम्र अब तो शादी लायक हो गई, इसलिए उसके माता पिता सोच रहे थे कि रजत की अब तो अच्छी नौकरी भी लग गई है तो रजत की शादी कर दी जाए और घर में कोई कमी भी नहीं है। पर रजत अभी शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे कंपनी में एक रीना नाम की लड़की थी जिसे रजत बहुत प्यार करता था। रीना भी रजत को बहुत प्यार करती थी। दोनों एक ही कंपनी में नौकरी भी कर रहे थे और उसी कंपनी में एक दूसरे को चाहने लगे थे। वह दोनों शादी भी करना चाहते थे, पर रजत अभी शादी नहीं करना चाहता था। उसके मना करने के बाद भी उसके माता पिता उसके लिए लड़की देख रहे थे। आज ही वह पास के गांव में रहने वाले अपने किसी रिश्तेदार के बताने पर लड़की देखने जा रहे हैं। लड़के के घर पहुंचते हैं और देखने के बाद उन्हें लड़की पसंद आ जाती है और वह उसकी कुछ फ़ोटो लेकर घर आ जाते हैं ताकि रजत को भेज सकें। अगले ही दिन रजत को फ़ोन करके बताते हैं कि उन्होंने लड़की देख ली है और उन्हें पसंद भी है और हमने फ़ोटो भेज दी, और अगर तुझे पसंद आ जाते तो बता दें, हम हाँ कह देंगे। रजत फिर कहता है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, और वह भी गांव की लड़की से। पिताजी उसे समझाते हैं, लेकिन रजत को सुनने को तैयार ही नहीं था। वह सिर्फ एक ही बात पर अड़ा था कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। रजत अपने माता पिता को बता ही नहीं पा रहा था कि वह रीना से प्यार करता है। रजत को लग रहा था कि उसके माता पिता गांव के हैं तो उन्हें रीना शायद पसंद ना आए। रजत हमेशा अपने माता पिता से यही कहता कि अभी मुझे शादी नहीं करनी। तभी एक दिन रजत के पिता की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। रजत को जब यह खबर मिलती है तो वह अपने गांव आ जाता है अपने पिता से मिलने के लिए, और कुछ ही दिनों में रजत के पिता ठीक हो जाते हैं। तब वह रजत से कहते हैं कि बेटा, मैंने जो लड़की देखी है वह बहुत ही पढ़ी लिखी और सुशील लड़की है। बेटा, तुम भी एक बार मिल लो। रजत के पिताजी कहते हैं, और उसका बायोडाटा और फ़ोटो देख लो। रजत कुछ देर बाद फ़ोटो देखता है और अपने पिता को कहता है, यह तो सावली है। फिर पिताजी बोले, देख ले, हमें तो अच्छी लगी, परिवार भी अच्छा है। रजत मजबूरी में हाँ कह देता है। इधर अगले ही दिन पिताजी रिश्ता पक्का कर देते हैं और 2 हफ्ते बाद शादी की तारीख तय होती है। समय बीतता गया और शादी के दिन पास आ गए। रजत अपने ऑफिस से 1 महीने की छुट्टी लेकर आया था और रजत रीना को भी बता कर आया था कि पिताजी की तबीयत खराब है, इसलिए मैं 1 महीने की छुट्टी लेकर गांव जा रहा हूं। रजत के चेहरे पर शादी की खुशी बिल्कुल नहीं थी। शादी के 2 दिन पहले सगाई थी। रजत ने सगाई वाले दिन पल्लवी को देखा तो उसे झटका लगा। उसने सोचा था माँ पिताजी ने देखी होगी तो अच्छी ही होगी, लेकिन यह तो बिल्कुल ही बदसूरत और सांवली है और कोई ढंग भी नहीं है। रहन सहन का बिल्कुल ही गांव का है। रिश्ता देखने से पहले माँ पिताजी ने सोचा भी नहीं। बहुत निराश हो गया रजत और सोचा कि शादी के लिए मना कर दूं, और गुस्से में बड़बड़ाता हुआ बोला, उफ, पहले मिल लेता तो अच्छा होता। रजत का मन तो नहीं था, मना भी नहीं कर सकता था, और शादी की पूरी तैयारी भी हो चुकी थी। देखते देखते शादी भी हो गई। शादी के बाद रजत ने पल्लवी की तरफ एक बार भी नहीं देखा और ना ही उससे बात की। पल्लवी कोशिश भी करती अगर रजत से बात करने की तो रजत उसकी किसी भी बात का कोई जवाब ही नहीं देता। पल्लवी रजत की इस बर्ताव से दुखी थी। इधर 4-5 दिन निकल जाने के बाद रजत ने अपने पिताजी से कहा कि मेरी छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं, मुझे परसों शहर जाना है। रजत के पिताजी ने कहा कि बहू को भी ले जा, तो रजत ने कहा कि अभी पल्लवी को उसके घर कुछ दिनों के लिए भेज दो, मैं अगले सप्ताह
ले जाऊंगा। शादी के बाद वह अभी तक वैसे भी अपने घर नहीं गई। इस पर रजत के पिता ने कहा, ठीक है, तू अगले सप्ताह आ जाना। पल्लवी को लेने के लिए 15 दिन बीत गया, पर रजत ने पल्लवी को फ़ोन तक नहीं किया और न ही कभी उसके बारे में अपने माता पिता से बात की। पल्लवी को मायके से आए हुए करीब 12 दिन बीत गए। रजत लेने आया ही नहीं। रजत के पिता जी ने रजत को फ़ोन करके कहा कि अब तो बहू को ले जा। रजत ने कहा कि अभी उसको ऑफिस के काम से शहर के बाहर जाना है। पिताजी, कुछ दिन के बाद लेने आ जाऊंगा। इधर पल्लवी का मन बड़ा बेचैन था। वह रजत को फ़ोन लगाती तो रजत उठाता नहीं, और अगर गलती से उठा लेता तो बोल देता अभी व्यस्त हूँ, बाद में बात करूँगा। जब भी रजत के पिताजी पल्लवी को ले जाने को बोलते तो वह इसी तरह कोई न कोई बहाना बना देता। 2 महीने बीत चुके थे। एक दिन पल्लवी ने अपने ससुर जी से कहा कि बाबूजी, रजत को मुझसे कोई शिकायत है क्या? रजत मुझसे फ़ोन पर बात भी नहीं करते और अब तक लेने भी नहीं आए। नहीं बहू, ऐसा नहीं है, बस वह थोड़ा सा व्यस्त है काम में, इसलिए उसने मुझसे कहा कि वह अगले सप्ताह आ जाएगा तुमको लेने के लिए। रजत के पिताजी ने बात को संभालते हुए कहा। फिर वह तुरंत अपने कमरे में जाकर रजत को फ़ोन करके कहा कि तुम जल्द से जल्द घर आओ और बहू को अपने साथ लेकर शहर जाओ। अब मैं और कोई बहाना नहीं सुनूंगा। रजत मन ही मन सोच रहा था कि कब तक बहाने बनाऊंगा। अब घर जाकर पिताजी से बात कर ही लेता हूँ कि मैं उस गवार को शहर नहीं ले जा सकता। रजत गांव आ जाता है। शाम को बैठकर रजत खाना खा रहा होता है। रजत कहता है कि माँ, कितने दिनों के बाद ऐसा गरम गरम और स्वादिष्ट खाना खाया। कोई नहीं बेटा, अब तो तुझे रोज़ ऐसे ही गरम गरम खाना मिलेगा। बहू जो तेरे साथ शहर जाएगी। आपको किसने कहा माँ, मैं पल्लवी को शहर नहीं ले जा सकता? क्यों नहीं ले जा सकता? रजत के पिता ने कहा। क्योंकि उन्होंने सब सुन लिया था पिताजी। वो क्या? रजत जवाब दो, तुम बहू को क्यों नहीं ले जा सकते? पिताजी, पल्लवी शहर के वातावरण में नहीं रह सकती। पिताजी कहते हैं कि धीरे बोल, बहू सुन लेगी, उसे भी तो पता चले। इतना बोल रजत उठकर अपने कमरे में चला जाता है। उसके पीछे उसके पिताजी भी जाते हैं और उसे समझाते हैं, देख रजत, मैंने तुझे फ़ोटो भेजी थी, तुझे कहा भी था कि गांव आ गया है तो जाकर लड़की से मिल ले, तो तू गया ही नहीं और अब यह सब बातें कर रहा है। ऐसा ही था तो तूने शादी क्यों की? पिताजी, मुझे पता नहीं था कि उसका रहन सहन गांव जैसा होगा, वह शहर में नहीं रह पाएगी। देख रजत, मैं कुछ नहीं जानता, तुझे बहू को ले जाना पड़ेगा, नहीं तो गांव वाले बातें बनाएंगे और वह बेचारी कब तक ऐसे यहाँ रहेगी। मुझे इस विषय में कोई बहस नहीं चाहिए। रजत ने सोचा, बहस करने से मतलब नहीं है पिताजी, ऐसे मानने वाले भी नहीं हैं। मैं पल्लवी को ले जाता हूँ। शहर का माहौल देखकर वह खुद ब खुद ही गांव भाग आएगी। वैसे भी गवार को कुछ समझ आएगा नहीं। रजत पल्लवी को लेकर शहर आ जाता है। पूरे रास्ते पल्लवी की तरफ देखता भी नहीं। घर
आते आते रात हो जाती है। जब पल्लवी घर में आती है तो देखती है घर पूरी तरह से गंदा है, सब सामान इधर उधर पड़ा है। पल्लवी हाथ मुँह धोकर रसोई में जाती है। रसोई में से आवाज़ आने पर रजत मुंह बना के रसोई में जाता है और बोलता है कि मैं बाहर से खाना ले आता हूँ, बहुत देर हो जाएगी, कल मुझे ऑफिस भी जाना है। अरे नहीं, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, मैं खाना लेकर आई हूँ, बस गरम कर रही हूँ। रजत मन में सोचता है, चलो इतनी तो अक्ल है इसमें। रजत खाना खाकर सोने चला जाता है। अगले ही दिन सुबह पल्लवी जल्दी उठकर दूध वाले से दूध लेती है और रसोई में जाकर चाय और नाश्ता बनाती है। उधर रजत उठकर ऑफिस जाने को तैयार हो जाता है। पल्लवी चाय और नाश्ता रजत को देती है और टिफ़िन भी तैयार करती है। रजत बिना चाय और नाश्ता किए ही, बिना टिफ़िन लिए, पल्लवी से बिना कुछ बोले ऑफिस चला जाता है। रजत शाम को घर आता है, तब बारिश हो रही थी। वह भीग जाता है। आते ही पल्लवी उसे टॉवल और कपड़े देती है। कुछ देर बाद चाय देती है। पल्लवी उससे पूछती है, कैसा था आज का दिन? वह उसकी तरफ बिना देखे ही कह देता है, ठीक था। रजत खाना खाकर कुछ देर बाद सो जाता है। पल्लवी सोचती है, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन पल्लवी रजत को टिफ़िन देती है। रजत फिर भी टिफ़िन नहीं ले जाता। पल्लवी सोचती है कि रजत टिफ़िन भूल गया तो क्यों ना वह ऑफिस में जाकर रजत को ही टिफ़िन दे आए। पल्लवी तैयार होकर टिफ़िन लेकर रजत के ऑफिस के लिए टैक्सी लेती है। पल्लवी जब टैक्सी से जा रही होती है तो उसे रास्ते में एक लड़की मिलती है जिसकी स्कूटी खराब हो जाती है और वह टैक्सी वाले का इंतज़ार करती है। पल्लवी जब उस लड़की को देखती है तो वह अपनी टैक्सी में उसे बैठा लेती है और दोनों बातचीत शुरू होती है। तब पल्लवी पूछती है, आप कहाँ जा रही हैं? तब वह लड़की कहती है कि मेरा पास में ही ऑफिस है, मेरी स्कूटी रास्ते में ख़राब हो गई थी और मुझे कोई टैक्सी भी नहीं मिल रही थी। आज मैं ऑफिस जाने में लेट हो गई। तब वह लड़की पल्लवी से पूछती है कि आपको कहाँ जाना है? तब पल्लवी कहती है कि मैं अपने हस्बैंड को टिफ़िन देने उनके ऑफिस जा रही हूँ। तब वह लड़की कहती है कि आपके हस्बैंड का ऑफिस कहाँ पर है? तब पल्लवी बताती है। तब वह लड़की कहती है कि मैं भी इसी ऑफिस में नौकरी करती हूँ। वह लड़की पल्लवी से कहती है कि आप बहुत अच्छी हैं। वह लड़की पल्लवी को धन्यवाद कहते हुए ऑफिस के बाहर उतरती है और ऑफिस के अंदर चली जाती है। पल्लवी ऑफिस के बाहर खड़े होकर रजत के पास कॉल करती है। रजत ऑफिस के बाहर आता है और पल्लवी को ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? मैं यहीं ऑफिस में ही खाना खा लेता। आज के बाद तुम यहाँ मत आना। रजत जब पल्लवी को चिल्ला रहा था तो ऑफिस का एक कर्मचारी रजत और पल्लवी को देख लेता है। वह ऑफिस में जाकर सबको बता देता है। फिर जब रजत ऑफिस के अंदर आता है तो सब लोग उससे पूछते हैं कि रजत, क्या तुम्हारी शादी हो गई? तब रजत को बताना ही पड़ता है कि हाँ, मेरी शादी हो गई। यह बात सुनकर रीना की आंखों में आंसू आ जाता है। ऑफिस के सारे कर्मचारी रजत से कहते हैं कि तुमने बताया क्यों नहीं? तब रजत बताता है कि
मेरे पिता की अचानक तबीयत खराब हो गई थी। पिताजी की तबीयत खराब होने के कारण मुझे गांव में ही शादी करनी पड़ी। रजत रीना से अकेले में बात करना चाहता था, लेकिन रीना रजत से बात करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, क्योंकि वह रजत से बहुत गुस्सा थी। तब रीना समझ जाती है कि जिस लड़की के साथ वह टैक्सी में आई थी वही रजत की वाइफ थी। रजत टिफ़िन का खाना नहीं खाता, बल्कि उसके ऑफिस के कर्मचारी खाना खा लेते हैं। सभी को खाना बहुत अच्छा लगता है। वह उससे कहते हैं, कब मिलवा रहा है भाभी से? वह सोचता है, कहाँ उस गवार से मिलवाऊंगी। हंसेंगे सब मुझ पर, और कहता है, जल्द ही। फिर सब अपने काम पर लग जाते हैं। एक दिन रजत के ऑफिस जाने के बाद पल्लवी पड़ोसन के साथ बाजार जाती है और घर का सामान लाती है और कुछ सामान घर सजाने के लिए और घर को सजाती है। शाम को जब रजत घर आकर देखता है तो उसे बहुत मन में अच्छा लगता है। वह कोई प्रतिक्रिया नहीं करता और कमरे में चला जाता है। पल्लवी थोड़ी उदास हो जाती है, पर सब सह लेती है। कई बार सोचती है कि घर पर सब बता दे, पर किसी को परेशान नहीं करना चाहती, और सोचती है कि मुझे रहना तो रजत के साथ ही है। आज रविवार है और छुट्टी के साथ साथ रजत का जन्मदिन है। सुबह उठते ही पल्लवी उसे हैप्पी बर्थडे बोलती है, पर वह बिना मन में थैंक्स बोलकर पेपर पढ़ने लगता है। पल्लवी सोचती है कि आज उसके हस्बैंड का जन्मदिन तो है, तो इससे कुछ स्पेशल बनाने की सोचती हूँ। पल्लवी ने खाना के साथ खीर, गुलाब जामुन बनाए। रजत आज ऑफिस के दोस्तों को किसी रेस्टोरेंट में पार्टी देने का विचार करता है और सोचता है, अभी से सबको बोल देता हूँ ताकि शाम को सब आने के लिए तैयार रहें। जैसे ही वह इनविटेशन देने के लिए मोबाइल उठाता है, दरवाजे की घंटी बजती है। रजत जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, उसके ऑफिस के सारे दोस्त जोर से सरप्राइज़ बोलते हैं और केक लेकर अंदर आते हैं। उसके दोस्तों में कुछ लड़कियां भी थीं और एक विदेशी लड़की भी थी। उन्हें देखकर रजत मन ही मन सोचता है, अरे यह घर क्यों आ गई? अब उसे गांव की पल्लवी से इनको मिलवाना पड़ेगा। वह बोलती है, क्या हुआ रजत? सरप्राइज़ अच्छा नहीं लगा क्या? रजत कहता है, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वह मुझे लगा नहीं था कि तुम इस तरह सब लोग आ जाओगे। सब अंदर आते हैं और उसे बर्थडे विश करते हैं। अंदर आने के बाद रजत का दोस्त घर देखकर बोलता है, अरे वाह रजत, तेरा घर तो बड़ा साफ सुथरा और सजावट भी बड़ी सुंदर की है। भाभी जी ने तो काया ही पलट दी है तेरे घर की। नहीं तो जब हम आते थे तो सारा सामान फैला पड़ा होता था। रजत मन में सोचता है, इसके पास और कुछ काम तो है नहीं खाना बनाने के अलावा, और क्या बस यही काम ही है जो ये अच्छे से कर लेती है। रजत हंसते हुए बोलता है, हाँ भाई, यह सब पल्लवी ने ही किया है। पल्लवी सबकी आवाज़ सुनकर बाहर आती है और पल्लवी के साथ रीना भी रहती है। रजत रीना को देखकर बहुत खुश हो जाता है। तब रजत रीना से पूछता है कि तुम कब आई? तब रीना बताती है कि थोड़ी देर पहले ही आई हूँ, और रीना रजत को यह बताती है कि पल्लवी और रीना पहले भी मिल चुकी हैं। रजत के दोस्त पल्लवी से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाते हैं। इस पर पल्लवी उनसे नमस्ते करती है। सब लोग उससे नमस्ते करते हैं। यह देख रजत का मुंह बन जाता है। वह पल्लवी को अंदर जाने का इशारा करता है। तब पल्लवी अंदर जाकर सबके लिए पानी लाती है। फिर पानी देकर फिर से
अंदर चली जाती है और जो उसने गुलाब जामुन, खीर और नमकीन बनाई थी प्लेट में रखकर देती है और नाश्ता लेकर बाहर टेबल पर लगा देती है। तब एक दोस्त बोलता है, अरे आप भी हमारे साथ बैठिए, बातें करिए। जब से हम आए हैं तब से आप काम में लगी हुई हैं। उनके कहने पर पल्लवी वहाँ बैठ जाती है। पल्लवी सबसे नाश्ता करने का आग्रह करती है। सब नाश्ता करने के बाद बहुत तारीफ़ करते हैं और रजत की पत्नी पल्लवी की बहुत तारीफ़ करते हुए रजत भी नाश्ता करता है। उसको भी सब डिशेस टेस्टी लगती है। मन ही मन तारीफ़ भी करता है। पर रजत यह सोचता है शायद यह ना डिशेस रीना ने बनाया है, पर जताता नहीं। अब रीना का गुस्सा शांत हो चुका था। तब रीना रजत से कहती है कि रजत, तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है और वह संस्कारी भी है। रजत रीना से कहता है, रीना मुझे माफ़ कर दो। तब रीना बताती है कि ये सारे नाश्ते पल्लवी ने बनाए हैं, मेरे पिताजी ने। रजत रीना से कहता है कि मेरे पिताजी मेरी शादी पल्लवी से ज़बरदस्ती कर दी और मैं मजबूर हो गया। मजबूरन में मुझे यह शादी करनी पड़े। रीना कहती है, रजत कोई बात नहीं, तुम्हारी पत्नी पल्लवी बहुत अच्छी है और तुम्हारा वहाँ अच्छे से ख्याल भी रखेगी। इतना कहते ही रीना के आंसू गिरने लगती है। फिर वह अपने आप को संभालती है। पार्टी में एक जो विदेशी लड़की होती है वह भी नाश्ते की तारीफ़ करने लगती है। वह सबसे बातें करने लग जाती है। विदेशी लड़की पल्लवी से इंग्लिश में पूछती है कि आपने गुलाब जामुन कैसे बनाया। तब पल्लवी उस विदेशी लड़की को इंग्लिश में बताती है कि उसने गुलाब जामुन को कैसे बनाया। पल्लवी विदेशी लड़की से इंग्लिश में बात कर रही थी तो रजत यह सब देख रहा था। वह यह देखकर आश्चर्य में पड़ जाता है कि एक गांव की लड़की विदेशी लड़की से कैसे फर्राटेदार इंग्लिश में बात कर रही है। वह यह देखकर हैरान हो जाता है। इतने में रजत का दोस्त बोल पड़ता है, अरे वाह रजत, भाभी जी तो तुझसे अच्छी इंग्लिश बोल लेती हैं। और सब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। उसके बाद सब बाहर रजत के बर्थडे की पार्टी करने जाते हैं और फिर सब अपने अपने घर चले जाते हैं। पर रजत अभी भी पल्लवी से बात नहीं कर रहा है और घर आते ही वह सबसे पहले अपने पिताजी को फ़ोन लगाता है और उनसे पूछता है कि पिताजी, पल्लवी कितनी पढ़ी लिखी है। उनके पिताजी बोलते हैं, तो यह सब क्यों पूछ रहा है? क्या तूने बहू का बायोडाटा देखा नहीं था क्या? यह सुनते ही वह फ़ोन काट देता है और तुरंत जाकर अपने कमरे में पल्लवी का बायोडाटा देखता है जिसमें लिखा था MA इंग्लिश लिटरेचर। इतने में ही रजत के पिता उसको फिर से फ़ोन लगाते हैं और रजत के पिता हंसते हुए बोलते हैं, क्यों, बायोडाटा देख रहा था क्या? रजत धीरे से बोलता है, हाँ। फिर उसके पिताजी बोलते हैं, अरे गधे, वह तुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है और तुझसे ज़्यादा कमाती भी थी। वह तो जल्दी शादी होने के कारण उसने टीचर की नौकरी छोड़ दी। उसके बाद रजत को पूरी रात नींद नहीं आई। वह सुबह उठकर चाय और नाश्ता कर ऑफिस चला जाता है, पर वह बड़ा बेचैन है। उसका ऑफिस में मन नहीं लगता। वह शाम को जल्दी घर आ जाता है। जब वह और पल्लवी खाना खा रहे होते हैं तब रजत पल्लवी से पूछता है कि पिताजी ने कहा था कि तुम शहर में टीचर की नौकरी ढूंढने वाली हो। तब पल्लवी हंसते हुए बोलती, अच्छा, बताया क्या? वह भी 3 महीने बाद?
रजत हैरानी से पल्लवी की तरफ देखता है और बोलता है, नहीं वह नहीं, मैं भूल गया था। पिताजी ने याद दिलाया। पल्लवी मुस्कुराते हुए बोलती है। रजत कुछ नहीं बोलता और नीचे देखने लग जाता है और चुप हो जाता है और धीरे से बोलता है, सॉरी। फिर पल्लवी बोलती है, अच्छा रजत, अगर मैं पढ़ी लिखी नहीं होती तो क्या जीवन ऐसे ही चलता? रजत कहता है, नहीं, मैं धीरे धीरे बदल रहा था। बस सब ठीक होने में समय ज़रूर लगता, पर आगे जीवन में मुझसे कोई सलाह मांगेगा तो मैं उसे यही सलाह दूंगा कि एक बार लड़की से मिल लेना और उसका बायोडाटा ज़रूर देख लेना। और फिर दोनों हंसने लगते हैं और इसी हंसी खुशी के साथ उनका जीवन अच्छी से व्यतीत होने लगता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।